कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या विपक्ष अगर प्रधानमंत्री मोदी को हराने से थक गया है, वो हरा नहीं पा रहा है लोकतांत्रिक तरीके से, तो मोदी जी को कैसे बदनाम करेंगे? एक नहीं दोस्तों, 10 तरीके आज मैं आपको दिखा रहा हूं। और ये अफवाहों की शक्ल में 1, 2, 3, 4 सारे अफवाह बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत ही रिसर्च और परिश्रम के साथ निकाला है दोस्तों। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये भी आप समझ लीजिए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि भारत पाकिस्तान युद्ध ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने का सिलसिला चल पड़ा है, उस नैरेटिव को डिकोड करना बड़ा जरूरी है। और इसीलिए आज भी याद रखिए दोस्तों, ये 5वां युद्ध है भारत पाकिस्तान के बीच, बहुत बड़ा युद्ध। ऐसे में जो कुछ भी मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी बड़ी अहमियत है दोस्तों। राहुल गांधी लगातार हर तरह से प्रधानमंत्री मोदी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, दरअसल वो राजनीति नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान का नैरेटिव है। भारत के खिलाफ जो पूरी दुनिया में लेफ्ट लिबरल गैंग है, उसका नैरेटिव है। और इसीलिए आपको अफवाह नंबर 1, 2, 3, 4 तमाम चीजें 10 तक आपको दिखाने जा रहा हूं और इसी को आज के वीडियो में डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों सीधे देखिए, याद रखिए, ऑपरेशन सिंदूर, भारत पाकिस्तान 5वां युद्ध। 5वां क्यों कह रहा हूं? 1948 में पहला, 1965 में दूसरा, 1971 में तीसरा करगिल युद्ध, जिसे कांग्रेस मानती नहीं है, चौथा युद्ध। और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो हमला किया गया फुल फ्लेजेड, ये तो आजाद भारत के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं। ये 5वां युद्ध है। अब इस युद्ध की कहानियां तो अभी बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक लिखी जाएगी, लेकिन ये याद करना जरूरी है दोस्तों कि किस प्रकार से कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने अफवाह फैलाकर भारत को बदनाम करने का प्रयास किया। मोदी जी को छोड़ दीजिए, अभी मैं आपको एक एक करके दिखाता हूं। अफवाह नंबर 1 देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या लिख रही है। पुराने दोस्त हमारे दुश्मन के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं, कोई नया साथ नहीं है। जानते क्यों कह रहे हैं? पूरा वीडियो है कई सारा कि पाकिस्तान रूस का समझौता हो गया, डील हो गई, $2.5 बिलियन, 22,000 करोड़ रुपए की। अब देखिए, ये सुन करके तो हमें भी आश्चर्य लगता है कि भाई हम रूस के इतने बड़े सहयोगी हैं, हमने उसको मुसीबत में भी साथ दिया, क्या पाकिस्तान रूस में $2.5 बिलियन का समझौता हो गया? अभी सच्चाई दिखाता हूं आपको। आप बयान सुनिए सुप्रिया श्रीनेत की, आप हैरान हो जाएंगे। ये कौन सा नैरेटिव चल रहा है? आप पहले बयान सुनिए क्या कहती हैं ये। क्या खूब विदेश नीति है नरेंद्र मोदी जी की। आज हमारे सदाबहार दोस्त पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कुछ हमें लगातार धमका रहे हैं और नए वाले ऐड नहीं हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ढोल बजाते रहे विश्व गुरु होने का, लेकिन उधर हमारा सदाबहार दोस्त रूस पाकिस्तान के साथ $2.5 बिलियन की आज की तारीख में डील कर रहा है। देख रहे हैं ना? अब सच्चाई देखिए, क्या है सच्चाई। रूस ने पाकिस्तान के साथ नहीं की अरबों डॉलर की डील, कहा भारत से संबंध खराब करने को पाक मीडिया ने फैलाया झूठ। यानी ये झूठ पाकिस्तान का मीडिया फैला रहा था और उसको आगे बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। आप सोचिए, ये राजनीति है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंध है, जहां आप अपने दोस्त के साथ संबंधों को खराब करने के लिए कुचक्र साजिश रच रहे हैं। आप पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये है अफवाह नंबर 1। ये तो गनीमत है कि रूस ने कह दिया। आइए अफवाह नंबर 2 पर आइए। सिंदूरदानी बांटने की खबर। आप सोच नहीं सकते दोस्तों, भारतीय संस्कृति में सिंदूर का क्या महत्व है। ये प्रधानमंत्री मोदी जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया ना, तब लोगों को एहसास हुआ कि वो हमारे देश की माताओं बहनों की जो भावनाएं, उससे किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं। अब मोदी जी को बदनाम करने के लिए क्या किया जाए? कांग्रेस पार्टी ने यह कहना शुरू कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी घर घर जाकर सिंदूरदानी बांट रही है।
या बांटेगी। कई सारे वीडियो, ट्वीट, तमाम चीजें, किसी को भी बुरा लग सकता है। अब जब आप मोदी को हरा नहीं पाएंगे तो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे हरकत ही करेंगे ना। और क्या हरकत हुई दोस्तों, आप सोचिए। भाई हर महिलाओं के मन में ये, अरे सिंदूर तो उसका पति देता है, ये बांटने वाला कौन है, ये सब कहा जाने लगा। मगर सच्चाई तुरंत पता चल गई दोस्तों। आप कितना झूठ फोलेंगे भाई, ये खबर ही नहीं थी। आप देखिए ना, सिंदूर भाजपा का कोई कार्यक्रम नहीं है, बल्कि पीआईबी फैक्ट चेक तक करवाना पड़ा कि क्या भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई कार्यक्रम बनाया है, क्या किसी नेता ने ऐसा कहा है क्या? कुछ नहीं कहा, सिर्फ अफवाह फैलाई गई। यह है अफवाह नंबर 2। अब आइए अफवाह नंबर 3 पर दोस्तों। ये तो बहुत बड़ा अपराध है। जानते हैं कांग्रेस क्या फैला रही है? राहुल गांधी कि हमले से पहले भारत की सरकार ने पाकिस्तान को बता दिया। अरे भाई, कोई मूर्ख भी होगा ना तो भी नहीं बताएगा, हम हमला करेंगे बता देंगे। बल्कि आप देख रहे हैं ना, हमले की शुरुआत में पाक को बता देना अपराध। ऑपरेशन सिंदूर पर राहुल गांधी ने कई सवाल पूछ डाले। सच्चाई क्या है? एस जयशंकर के बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया गया। और बल्कि मैं आपको और एक चीज बता दूं, मैंने तो वीडियो भी उस पर दिखाया है कि निशिकांत दुबे ने एक बहुत बड़ा खुलासा करते हुए एक दस्तावेज सार्वजनिक किया कि कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ कि हम सारी चीजें एक दूसरे को बता देंगे। इस युद्ध में क्या हुआ भाई? पहलगाम में हमला हुआ तो मोदी सरकार ने चेतावनी दी, ये तो देना ही है, दोबारा मत करना। उन्होंने साफ कहा कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। इसको बताना कहते हैं? अरे ये धमकाना हुआ, बताना नहीं हुआ। तो किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा था आप देखिए। अब आइए दोस्तों अफवाह नंबर 4 पर। यह अफवाह सुनिए और आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या यह मोदी सरकार की आलोचना है या भारत की आलोचना है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की विदेश नीति ध्वस्त हो गई है, पाकिस्तान के खिलाफ भारत के साथ कोई खड़ा ही नहीं है। क्या नहीं खड़ा है? आप सोचिए। और पाकिस्तान के साथ कौन खड़ा है? अरे भाई उसके गिने चुने लोग हैं, चीन है और तुर्की है, अजरबैजान है, और चौथा देश बताइए। भारत के साथ तो सब खड़ा है। और सच्चाई क्या है दोस्तों, मैं बाकी देशों की बात ही नहीं करता। भाई पाकिस्तान इस्लामिक देशों के लिए बोलता है हमारा परमाणु बम इस्लामिक देशों के लिए। वही इस्लामिक देश, अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC, जहां हर मुस्लिम देश का प्रतिनिधित्व है, उसने पाकिस्तान को कश्मीर के मामले में खरी खोटी सुनाई। यह आपको विदेश नीति नजर नहीं आई और आप कहने लगे कि पाकिस्तान के साथ सब खड़ा हो गया। बड़ा दुर्भाग्यजनक है दोस्तों। और इसीलिए मैं अफवाह नंबर 4 आपको दिखा रहा हूं। अब आइए अफवाह नंबर 5। यह अफवाह भी पाकिस्तान के नैरेटिव को आगे बढ़ाने वाला है। आप जानते हैं राहुल गांधी ने पाकिस्तान से कोई सवाल नहीं पूछा। किससे पूछा? भारत की सरकार से। क्या पूछा? वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमारे कितने राफेल गिरा दिए, कितने फाइटर जेट गिराए। और जब राहुल गांधी बोलते हैं तो आप जानते हैं ना कि बाकी मुख्यमंत्री भी, इनके बड़े बड़े नेता यही सवाल पूछने लगते हैं। अब जो सवाल पाकिस्तान भारत से पूछ रहा है, जिसका जवाब वो खुद नहीं दे पा रहा, वो सवाल राहुल गांधी पूछने लगे। आप कल्पना कीजिए, पाकिस्तान के पास जवाब नहीं है। उनसे पूछा गया आपने देखा क्या, आपके पास एक वुमेन पायलट पकड़ लिया, कहां है? बोला नहीं मैं तो सोशल मीडिया पे देखा। अब उसी नैरेटिव को मजबूत राहुल गांधी कर रहे थे, लेकिन सच्चाई क्या है? कुछ नहीं गिरा। और मैं आपको दूसरा नहीं, आपके मन में सवाल उठेगा कि हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने सिंगापुर में कहा, क्या कहा था दोस्तों? ये कहा कि हमारे इतने फाइटर जेट गिरा दिए। उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान कह रहा आपके 6 फाइटर जेट गिरा दिए, सच है क्या? उन्होंने क्या जवाब दिया था, सुनिए। सवाल यह नहीं है कि हमारे लड़ाकू विमान गिरे, बल्कि यह है कि हमने उड़ान ही क्यों भरी। वो कह रहे हैं कि अच्छी बात यह है कि हमने अपनी रणनीति को
समझा, जो गलती होती है अपनी रणनीतिक गलती को समझा, उसे सुधारा, ठीक किया और 2 दिन बाद फिर रणनीति पे अपनाया और सारे फाइटर जेट उड़ करके पाकिस्तान के एयरबेस को तबाह कर गए। ये कहा था, आपने इसको रंग दे दिया। अब क्या कहा जाए दोस्तों, भाई राफेल, फ्रांस भी नजर रखता है कि क्या वास्तव में हमारा राफेल गिरा। आज तक कभी फ्रांस का राफेल विमान नहीं गिरा। तो ये अफवाह फैलाई गई, अब तो सब चूर चूर हो चुका है, करते रहिए। आइए अफवाह नंबर 6। ये तो दोस्तों क्या कहा जाए भाई, पहले तो कुछ कंपनियां भारत की कंपनियों पे निशाना साधती थी, अब तो ट्रंप महोदय खुद ही उतर आए हैं। आजकल वो अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं, कारोबारी हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ। 10 मई को दावा कर दिया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की और तभी जाकर ये युद्ध रुक गया। अब भारत सरकार क्या कहे, मोदी जी क्या कहे, भाई वो है तो अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको समझाना पड़ेगा। समझाया गया कि तुमने ये बोला, वास्तव में किया भी या नहीं किया। और आप देखिए यहां तो सरकारी अधिकारियों ने खंडन किया, खुद ट्रंप को यह कहना पड़ा कि आई डिड नॉट मीडिएट, हमने मध्यस्थता नहीं की, सहयोग किया। अरे भाई कोई रो रहा है जा करके तो आप सहयोग करेंगे, कोई बात नहीं, हमें पता चला, हमें फोन किया वहां के डीजीएमओ ने कि ठीक है सीज फायर करना, हमारा काम हो गया, हमने कर दिया। तो इस अफवाह पर आज भी कांग्रेसी मातम बना रहे हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बदल चुके हैं, उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। और इसी से जुड़ा अफवाह नंबर 7 है दोस्तों। कांग्रेसियों ने अब ये नैरेटिव गढ़ना शुरू किया इसके बाद कि देखो भारत झुक गया, सीज फायर में भारत झुका है, पाकिस्तान नहीं झुका है। अमेरिकन पापा ने वॉर रुकवा दी क्या, कांग्रेस क्वेश्चंस। अब बताइए, अरे अमेरिका क्या देश का पापा बन जाएगा? अरे अमेरिका का राष्ट्रपति तो मोदी को फादर ऑफ कंट्री बता रहा था, तुम यार उसी को पापा बनवा दिए। सच्चाई क्या है दोस्तों? सच्चाई कांग्रेस को कोई दूसरा नहीं, उन्हीं की पार्टी के नेता, बल्कि राहुल गांधी को थरूर साहब और खुर्शीद के बयान को ही सुन लेना चाहिए था। क्या कहा उन्होंने? पाकिस्तान ने सीज फायर के लिए जोड़े थे हाथ पांव जोड़ रहे थे, अजी रोक दो, इतना तो नुकसान पहुंचाया। बल्कि भारत सरकार तो 7-9 ही ठिकाने कह रही थी, फिर 20 भी आया। उसने जो डोजियर दिया है पाकिस्तान ने, उसमें 28 जगहों पर हमले की बात सामने आ चुकी है। हाथ पैर कौन जोड़ेगा? भारत में नुकसान हुआ। बाय द वे, भाई राहुल गांधी गए थे ना, एक जगह पे गिर गया था गोला, तो कुछ लोग मर गए थे कश्मीर में। क्यों नहीं आपने जाकर देखा? देखिए ना भारत को कितना नुकसान हुआ, कहां विमान गिर गया, जरा देख के आइए, मीडिया वाले भी पहुंच जाएंगे। तो ये अफवाह है दोस्तों, अफवाह नंबर 7। अब आइए अफवाह नंबर 8। इतना बड़ा युद्ध दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ये भारत पाकिस्तान के बीच 5वां युद्ध, इसकी तो कहानियां आपको बरसों तक सुनाई पड़ेगी, इस पर तो रिसर्च करना पड़ेगा। मैं तो आइडिया दे रहा हूं, जो नए रिसर्चर हैं इस पर उठा लीजिए, यह बहुत काम की चीज है। आप सोचिए, उस युद्ध को मल्लिकार्जुन खड़गे छुटपुट युद्ध बता रहे हैं। ये तो छुटपुट है। ये करगिल विजय दिवस नहीं मनाते थे, आप जानते हैं ना, जब कांग्रेस की सरकार थी वाजपेयी जी के बाद, सेना ने बताया अरे ये हमारा शौर्य, हमने घुसकर मारा, मनाइए। कई साल के बाद होश आया, तब थोड़ा मोड़ा मनाने लगे। इसको छिटपुट युद्ध बता रहे हैं। क्या कहेंगे? अब मैं इसमें क्या दिखाऊं दोस्तों? ये छिटपुट युद्ध है, ये टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा वॉर है। ये पाकिस्तान नहीं लड़ रहा था, उसके पीछे चीन लड़ रहा था। ये पाकिस्तान के ड्रोन नहीं थे, ये तुर्की के ड्रोन थे। और इतना ही नहीं दोस्तों, हजारों साइबर हमले, 6 देशों ने एक साथ भारत पर हमला किया, जो भारत के प्रति शत्रुता रखते हैं, सबको एक साथ निपटाया भारत ने। और इसको छिटपुट युद्ध बता रहे हैं। अब इसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्तों, इसीलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूं। ये अफवाह नंबर 8 है। आगे बढ़िए, अफवाह नंबर 9 पर आइए। अब कांग्रेस का स्टाइल समझिए। पहले कोई घटना होती है तो आलोचना करते, घटना हो गई, सरकार क्या करेगी, सरकार कुछ करती है, बोलती भाई इतना सा,
फिर सरकार ने सिंधु नदी समझौते को स्थगित कर दिया। बोला इसमें क्या होगा। अब सरकार ने घुसकर मारा तो सबूत मांगने लगे, कुछ मारा या हमारा गया। उसके बाद आखिर में जब सब फेल हो गया तो कहने लगे कि आपने ही थोड़ी किया, हमने भी किया। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने भी किया। आपने एयर स्ट्राइक किया, हमने भी किया। इतने बड़े युद्ध में कह रहे हैं हमने 6 सर्जिकल स्ट्राइक किया। अब आप खुद कल्पना कीजिए दोस्तों कि इन्हीं का नेता थरूर साहब तो बता चुके हैं, नहीं मान रहे। इस मुद्दे पर किसी ने आर्मी में आरटीआई दाखिल किया और आरटीआई ने अपने रिप्लाई में बताया कि 2016 सितंबर से पहले तो कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई नहीं, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। अरे आपने किया तो क्या घास चर रहे थे, क्यों रिकॉर्ड में नहीं? आप क्या समझ रहे हैं कि आपके ऐसा इशारा होता है? तो दोस्तों ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर थी जिसको अफवाह के तौर पर पेश करके मोदी सरकार को बदनाम करने की और सेना की जो जाबाजी है उसको कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। आइए अफवाह नंबर 10। ये तो गजब है। कांग्रेस उसका इकोसिस्टम तो कर ही रहा है, ट्रंप भी कर रहा है, अब तो अखबार भी टूट पड़े। आप देख रहे हैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिशन है दोस्तों, इसमें यह लिखा गया कि कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका को भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक फायदे में उनके चेहरे का इस्तेमाल करेगी। अब सोचिए किसी को भी लगेगा कि यार ये क्यों किया जा रहा है, हमें भी लगेगा। पता चला कि अगले ही समय माफी मांगनी पड़ी, लेकिन तब तक तो राजनीतिक दलों को मसाला मिल गया। भैया आपने कहा उसके बाद माफीनामा दिखाएंगे, लेकिन लोगों को तो मसाला मिल गया ना। ये तो आज भी है, मैंने आपको दिखाया फेक खबर, ऐसा तो भाजपा ने किया नहीं। तो दोस्तों ये युद्ध सिर्फ युद्ध नहीं है। मोदी सरकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से लड़ रही है, चीन से लड़ रही है, अमेरिका के राष्ट्रपति से लड़ रही। ये युद्ध भारत के भीतर उस ओपोजिशन से भी चल रहा है जो सरकार को सिर्फ एक विपक्षी पार्टी की तरह देखता है, जिसको समझ में नहीं आता कि सरकार का मतलब देश नहीं होता। वो मोदी का विरोध करते करते देश के विरोध में भी उतर आए और इसीलिए उस नैरेटिव का हिस्सा बन गए जो पाकिस्तान चला रहा है, चीन चला रहा है। और इसीलिए दोस्तों मैंने ये 10 अफवाह आपको दिखाने की कोशिश की है। याद रखिए ये अभी खत्म नहीं होगा। राहुल गांधी का टेप रिकॉर्डर जैसे पूरे 5 साल चलता है ना, ये चलेगा। तो ये वीडियो बड़ा काम का है दोस्तों। मैं निवेदन करता हूं कि इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन भी दबाइएगा दोस्तों, ताकि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। जितनी मेहनत, जितना परिश्रम मैंने इस वीडियो के लिए किया है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपसे निवेदन करता हूं कि HB मेलोडी पर मैं लगातार नए नए गीतों की तैयारी हो रही है, अपलोड भी कर रहा हूं। आने वाले समय में आपको योग दिवस पर एक स्पेशल गीत मिलेगा, आपातकाल पर मिलेगा। तो HB मेलोडी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, उसके नए गीतों पर अपने कमेंट भी दीजिएगा। आपके हर कमेंट का मैं जवाब दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। जय सिया राम।